सगाई में अभीरा का नया अवतार बना तूफान, अरमान के उड़े होश। अब शुरू होगा असली खेल। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है अब पहुंच चुका है अपने सबसे इमोशनल, रोमांचक और तूफानी मोड़ पर। कहानी अब सिर्फ दिलों की नहीं, बल्कि खुददारी, बदले और बचे हुए प्यार की लड़ाई बन चुकी है। जब अभीरा को ये पता चलता है कि अरमान अब आगे बढ़ चुका है और किसी और के साथ सगाई कर रहा है, तो मानो उसकी रूह कांप जाती है। जिस अरमान को वह अब भी दिल से चाहती थी, वह आज किसी और का होने जा रहा है। अपने कमरे में अकेली बैठी वह अपने सिंदूर और मंगलसूत्र को देखती है और बुदबुदाती है, जिस चीज को मैंने अपनी पहचान बनाया था, वही आज मेरे वजूद पर सवाल बनकर खड़ी है। अभीरा की आंखों के सामने वो सारे लम्हे तैरने लगते हैं। अरमान की मुस्कान, उसके वादे, उसकी कस्में, और वो पल जब उसने कहा था, अभीरा तुम मेरी दुनिया हो। पर आज वही अरमान अपनी दुनिया में किसी और को जगह दे चुका है। अभीरा का दिल तो टूटा ही था, लेकिन अब उसका आत्मसम्मान भी ज़ख्मी हो चुका था। और इसी ज़ख्म को मरहम बनाने के लिए अभीरा ने लिया एक बड़ा फैसला। अब और नहीं, मैं माउंट आबू जाऊंगी। अपनी आंखों से देखूंगी कि अरमान कितनी आसानी से मेरा नाम मिटा चुका। मैं उसका नया रिश्ता अपनी आंखों से टूटता देखूंगी। अभीरा एक नए जोश और बदले हुए रूप के साथ माउंट आबू निकल पड़ती है, जहां अरमान और गीतांजलि की सगाई की तैयारियां पूरे शाही अंदाज में हो रही होती हैं। उसी बीच एक ऐसी एंट्री होती है जो हर किसी को हैरान कर देती है। बिना बुलाए मेहमान की तरह नहीं, तूफान की तरह आई हूं मैं। घर में सब सन्न रह जाते हैं। गीतांजलि की मां से लेकर पंडित तक हर कोई अभीरा को देखकर सकते में आ जाता है। अरमान जैसे पसीने पसीने हो जाता, उसकी नजरें एक बार भी अभीरा से नहीं हटतीं। अभीरा कहती है, क्या हुआ अरमान? इनविटेशन भेजना भूल गए थे? कोई बात नहीं, मैं तो बिना बुलाए ही बर्बादी देखने चली आती हूँ। और तभी शुरू होता है असली ड्रामा। अभीरा ने खुद को पूरी तरह बदल लिया है। आंखों में आत्मविश्वास, चाल में आग, और होठों पर ऐसे शब्द जो किसी को भी हिला दें। अरमान, अगर आज मुझे देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं धड़का, तो मेरा नाम अभीरा शर्मा नहीं। जैसे ही वो सगाई की भीड़ में आती है, हर निगाह उसी पर टिक जाती है। गीतांजलि भी एक पल के लिए खुद को हारता हुआ महसूस करती है। और फिर वो होता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अरमान की धड़कनें तेज हो जाती हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं, और उसकी आंखों से निकलते हैं वो जज्बात जो आज तक उसने छिपा रखे थे। वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि को भी सब कुछ समझ आने लगता है। वह देख लेती है कि अरमान चाहे जितना भी झूठ बोले, उसकी आंखों की सच्चाई अभी भी सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम पुकार रही है, अभीरा। अब कहानी में आता है अगला बड़ा मोड़। गीतांजलि की मां करती है एक ऐसा खुलासा जिससे सब हिल जाते हैं। दरअसल अरमान और गीतांजलि की सगाई सिर्फ एक समझौता थी, परिवार की इज्जत बचाने के लिए। और गीतांजलि खुद कभी भी अरमान से सच्चा प्यार नहीं करती थी। लेकिन अभीरा को ये बात कौन बताएगा? उसे तो लगता है कि अरमान ने उसे पूरी तरह भुला दिया है। और तभी एक बड़ा हादसा होता है। अभीरा के हाथ से उसका मंगलसूत्र गिर जाता है और उसे उठाते हुए अरमान कह देता है, ये सिर्फ धागा नहीं है, ये मेरी अधूरी कहानी की आखिरी उम्मीद है। पूरा माहौल सन्न हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या अरमान सगाई रोक देगा? क्या गीतांजलि खुद पीछे हटेगी? या फिर अब शुरू होगी एक नई साजिश? क्योंकि शो में एंट्री लेने वाली है एक नई विलेन, गीतांजलि की बहन वैशाली, जो अभीरा को सबक सिखाने की कसम खा चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या अभीरा अपने प्यार को फिर से हासिल कर पाएगी, या फिर प्यार को छोड़ आत्मसम्मान की राह चुनेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये ज़बरदस्त अपडेट पसंद आया हो, तो हमारे चैनल इंडियन ड्रामा रिव्यू को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या अभीरा को फिर से मिलेगा उसका प्यार, या कहानी लेगी एक और चौंकाने वाला मोड़। ज़्यादा अपडेट्स और ट्विस्ट्स के लिए जुड़े रहिए इंडियन ड्रामा रिव्यू के साथ। रेड हार्ट टेलीविजन।